नमस्कार मित्रों, SV भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, कर्क राशि के लिए 2 नवंबर से जो शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है, बहुत सुखद रहने वाला है। आपको पद प्रतिष्ठा देने वाला है। मालवीय नामक राजयोग बनाकर आपको कई उपलब्धियां देने वाला है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। मंगल और बुध के योग की बात भी करेंगे। सूर्य के नीच भंग राजयोग की चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, आपके लगन में उच्च के गुरु आपको कितना भाग्यशाली बनाते हैं नवंबर के महीने में, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुक्र दोस्तों भौतिक पदार्थों के कारक हैं, संसारिक सुखों के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। जो भी संसार में सुंदर वस्तु है वह शुक्र की देन है। कहने का मतलब, जो भी इस संसार में वस्तु आपकी आंख को लुभाती है वह शुक्र है। शुक्र एस्थेटिक्स है बेसिकली। शुक्र आपकी कुंडली में सुख भाव के और लाभ स्थान के मालिक है। सुख भाव का मालिक अपने ही भाव में गोचर करे तो कितना लाभदायक हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। शुक्र सूर्य के साथ रहेंगे 2 नवंबर से, और 2 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक सूर्य का नीच भंग राजयोग भी बनेगा, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होंगे तो इसलिए सूर्य का नीच भंग हो जाता है। तो सूर्य का नीच भंग होने का मतलब, जो कि धन भाव के मालिक है, कुटुंब के मालिक हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। सूर्य सरकार के कारक है, सरकारी तंत्र से आपको फायदा होता है। साफ लफ्जों में कहें, अगर आप सरकार से जुड़े हुए कोई भी कामकाज कर रहे हैं, इसी तरह के अवरोध रहें सरकार के कारण आपके कामकाज में, वह दूर होते हैं। शुक्र दोस्तों मालवीय नामक राजयोग के कारण आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं। इस अवधि में आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं, जिसकी संभावनाएं प्रबल रहेंगी। भूमि भवन से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। नया मकान, नई दुकान इत्यादि प्रॉपर्टी से लाभ होगा इस अवधि में, और अपना मकान बनवाने का मन करेगा। एटलीस्ट अपने घर मकान को रेनोवेट करने का आपका मन भी करेगा, और हो सकता है आप ऐसा करें। वैसे भी शुक्र मन के स्थान पर है, चतुर्थ भाव मन का होता है, और शुक्र यहाँ पर वैसे भी दिग्बली भी होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है शुक्र के पास। तो शुक्र की स्ट्रेंथ के कारण आपके भौतिक सुख तो बढ़ते हैं, संसारिक उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं। आप एम्बिशियस हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि, शुक्र 11वें भाव के भी मालिक है, तो कार्य क्षेत्र से भी लाभ होता है। तरक्की की संभावनाएं बनी रहती है, उच्च पद मिलने के योग बने रहते हैं, क्योंकि गुरु भी भाग्य स्थान के मालिक उच्च की स्थिति में है, लगन में है। और गुरु मंगल का बुध का संबंध भी है। दोस्तों, मंगल गुरु के संबंध के बारे में हमने चर्चा की थी। ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है, क्योंकि मंगल जहाँ पर आपके योग कारक प्लैनेट हैं, गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग जैसा योग बन जाता है। 9वें भाव और 10th भाव का संबंध होता है गुरु की दृष्टि के कारण। तो कार्यस्थल पर आपको कोई ना कोई उपलब्धि मिले, सम्मान मिलने के योग बनते, आपका रुतबा बढ़े, और कहीं ना कहीं क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव को देखता है, पंचमेश को देखता है, तो आप लव लाइफ को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, संतान को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, स्पेकुलेशन को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। पंचम भाव क्योंकि स्पेकुलेशन का, पंचमेश पंचम भाव में हो तो शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा, खासकर विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से लाभ होगा, क्योंकि बुध 12वें भाव का मालिक मंगल के साथ है 24 तारीख से। अगर आप किसी तरह का निवेश विदेशों में करते हैं तो खास तौर से लाभ होगा। इस अवधि में विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिलती है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको सुखद समाचार मिलते हैं। तो कैरियर को लेकर कोई सुखद समाचार मिले, तरक्की का समाचार मिले, और कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार करते हैं, बुध व्यापार के भी कारक हैं,
तो व्यापार में आपको सफलता मिलती है। तो ये जो गोचर है इसमें कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपके कार्यों में अवरोध डाले। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में रुतबा बढ़ता है। शुक्र के कारण आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है अगर आप पुरुष जातक हैं खासकर। 11वें भाव का मालिक शुक्र चतुर्थ भाव में है तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है। जमीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपको सफलता मिले। सूर्य के नीच भंग राजयोग के कारण सरकारी तंत्र से आपको खास फायदा हो 17 तारीख तक कम से कम, क्योंकि सूर्य 17 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। जब तक यह नीच भंग राजयोग बना रहा सूर्य, धन की स्थिति भी बेहतर होती है। खासकर प्रॉपर्टी के सेल परचेज से आपको लाभ होता है, क्योंकि शुक्र फोर्थ लॉर्ड है, वो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है। जो प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं या सौंदर्य प्रसाधनों के साथ जिनका कोई नाता है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनको लाभ होता है। केतु सेकंड हाउस में इस अवधि में आपको लाभान्वित करेगा, क्योंकि सूर्य स्ट्रोंग हो जाएंगे। तो जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। पारिवारिक गतिरोध दूर होते हैं, आपसी मतभेद दूर होते हैं। सूर्य के नीच भंग के कारण केतु आपके पारिवारिक स्थितियों को खुशहाल बनाता है। धन की स्थिति बेहतर होती है सूर्य के नीच भंग बनाने से, और कहीं ना कहीं लाभ के और नए रास्ते प्रशस्त होते हैं। गुरु के कारण विदेशी कामकाज में सफलता, अध्यात्म की ओर आपका मन अग्रसर रहेगा। योगा मेडिटेशन करने से आपको सुख संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र फोर्थ हाउस में स्वग्रही होंगे, वो आपको मानसिक सुख भी देते हैं, सुखी करते हैं। और गुरु वैसे भी भाग्य स्थान का मालिक लगन में उच्च का है, तो भाग्य के कारण, ईश्वरीय सुप्रसाद के कारण आप सुखी महसूस करते हैं। गुरु धन के भी कारक हैं, बैंकिंग प्रणाली के कारक हैं, तो आपका धन बढ़ता है। बैंकिंग प्रणाली के साथ अगर जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, तो गुरु के कारण भी आपकी स्थिति बेहतर होती है, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। आप हम्बल रहते हैं, स्वभाव में एक नरमाई रहती है, और दूसरों के काम आने वाले होते हैं। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहती है। तो गुरु का ये जो संबंध है मंगल के साथ, शनि के साथ, आपके लिए अभूतपूर्व सफलता देता है। कुल मिलाकर शुक्र के परिवर्तन को देखते हुए यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सभी ग्रह हार्मोनी में एक दूसरे का साथ देते हुए आपको आगे ले जाएंगे। आपको सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में, आपका वर्चस्व स्थापित होगा, आपके तनाव खत्म होंगे, स्ट्रेस क्या होती है आप भूल जाएंगे। जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए कहें तो ये बिल्कुल राइट समय है। आपकी कोई ना कोई खास एम्बिशन पूर्ण होती है। ये शुक्र, मंगल, गुरु, सूर्य की खास अच्छी स्थिति के कारण, इवन केतु का प्रभाव भी इस अवधि में, जब तक सूर्य नीच भंग राजयोग बनाते, या सूर्य जब आगे भी चले जाएंगे तो केतु ने सूर्य को फल देना है। सूर्य पंचम भाव में तो और भी बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती, तो सूर्य का बल यहाँ पर और भी बढ़ जाता, स्थान बली होते पंचम भाव में सूर्य। तो 17 नवंबर से सूर्य और भी उत्तम स्थिति में होंगे। तो 2 नवंबर से जो शुक्र का राशि परिवर्तन होता है, आपके लिए और भी स्थितियां सुखद होंगी। हालांकि मंगल का गोचर आपके लिए बहुत सुखद हो चुका है, गुरु का गोचर पहले से ही, तो ये नवंबर का महीना आपके लिए खास उपलब्धियों का रहेगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।